So now we are in Patwa ki Haveli. After the fort, this is the biggest attraction of the city. Entry is from there. अभी आपको दूसरा गाना सुनाते हैं। अभी हम वहाँ नीचे खड़े थे और वहाँ से फोटोग्राफी कर रहे थे। एंड नाउ वी आर हियर एट द टॉप ऑफ द हवेली। इसकी 5 मंजिल है। आई एम एट द टॉप। सो गाइस, दिस इज द व्यू फ्रॉम टॉप ऑफ पाटवा की हवेली इन जैसलमेर। एक्चुअली दिस फर्स्ट बिल्डिंग दैट यू सी, कोठारी has turned it into a museum, so it is called Kothari's Patwa ki Haveli. वहाँ जाने की जो फीस है 100 rupees is the entry to enter into that part. Second is closed, and then third Haveli is a shop, and in fourth is this one. Here the 7th generation of Patwa family lives, which is functional. And this one where I am standing, it is राजस्थान गवर्नमेंट आर्कियोलॉजिकल सर्वे प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट। सो दिस इज़ द ओरिजिनल डील। इसमें एंट्री 50 रुपये है, एंट्री फीस इज 50 रुपीज़ हियर। सो वेन एवर यू कम हियर, बिकॉज गाइड्स गेट कमीशन टू एंटर इन टू द फर्स्ट हवेली, सो दे विल टेल यू पाटवा की हवेली एंड देन दे विल टेक यू टू फर्स्ट हवेली विच इज़ कोठारीज पाटवा की हवेली म्यूजियम। बिकॉज आउट ऑफ दोज 100 रुपीज़ ऑफ फीस दैट यू पे, 30 रुपीज़ विल गो टू गाइड एज ए कमीशन, दैट्स वाई। एंड इन दिस गवर्नमेंट पार्ट दे विल टेल यू दैट देर आर बैट्स, सो यू डोंट गो। कहेंगे यहाँ पे चमगादड़ है तो यहाँ पे मत आओ, बट इट इज़ मार्वलस एज यू कैन सी। दिस इज़ द बैकड्रॉप ऑफ फुल दिस गोल्डन फोर्ट्रेस, सो इट इज़ रियली वर्थ एवरी पेनी एंड इट इज़ रियली हेरिटेज पार्ट एंड वेरी क्लीन। यहाँ पे कोई लोग भी नहीं है और आप आराम से यहाँ पे घूम सकते हैं। तो जब भी आप आएँ, यू मेक श्योर यू गो टू हवेली नंबर 5 इन पाटवा की हवेली, बिकॉज देर आर 5, so you will be misguided and you will enter into Kothari's Patwa ki Haveli, which is museum. So don't be beguiled by that. So this is the main courtyard of Patwa ki Haveli, and this used to be the kitchen area, and you can still see these drawers. So here they were putting their things. These are like old style kitchen cabinets, and these are for hanging, कड़छी वगैरह टांगने के लिए सब कुछ। सो ऑल दिस प्रोविजंस आर हियर एंड दिस इज वेयर ऑल द कुकिंग वाज हैपनिंग इन दिस एरिया। तो ये हवेली स्टाइल में पुराने स्टाइल का किचन है।
when it used to be cold, like in December, January, they were eating inside here. और जब गर्मी हो जाती थी, then they were sitting here and eating outside. तो यहाँ पर वो खाना खाते थे. जो पाटवा है ये एक्चुअली जैन समाज के थे और इनको उपाधि दी गई थी. ये व्यापारी थे. ये डोर देखिए बिल्कुल ओरिजिनल है. ये अभी हम जो ऊपर से डिज़ाइन देखिए. और यहाँ पे ग्रेनरी थी उनकी. यहाँ पे वो स्टोरेज करते थे अलग अलग चीज़ों की. यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है. ये देखिए यहाँ पे जैसे खोला और चावल डालें, यहाँ पे नीचे कपड़ा ठूस दिया जाता था इस जगह. सो जितने भी चावल चाहिए आप हटाएंगे इसको और नीचे से आप चावल ले सकते हैं. तो इसी तरह से यहाँ पे वो जो डिफरेंट ग्रेन्स थी, दालें, चावल, गेहूँ, ये सब कुछ स्टोर करते थे यहाँ पे. तो इनका स्टोरेज एरिया है. इसके पीछे बेडरूम है. और ये देखिएगा काम कितना खूबसूरत कर रखा है. सो हवेली इज़ वेरी ब्यूटीफुल. और ऊपर देखिए कितने सारे चमगादड़ हैं. दे आर द हाईलाइट. क्योंकि इन चमगादड़ की वजह से बदनाम भी है. और क्योंकि गाइड को दूसरी कोठारी म्यूजियम में ले जाने की कमीशन मिलती है, तो वो यही कहेंगे कि यहाँ पे चमगादड़ है, यहाँ पे मत जाइए. देखिए यहाँ पे भी चमगादड़ लटके हैं. बट आपको कुछ नहीं कहेंगे जब तक आप इन पर रोशनी वगैरह नहीं डालेंगे, इनको परेशान नहीं करेंगे. So this is the gold ceiling that welcomes you. The guide says real gold is used here. And this is the exit. So guys, we are in the old part of the city Jaisalmer and these are the normal houses of Jaisalmer. ये किसी जो लोकल बनिया है उनका घर है. देखिए कितना सुंदर है. And some part of it is still under construction. अभी बन रहा है. सर नॉर्मल कॉलोनी है जैसलमेर की ओल्ड सिटी में. देखिए कितने प्यारे हाउसेस हैं. अभी हम यहाँ 2 मिनट बैठे और यहाँ के लोग इतने प्यारे हैं, कहते कि चाय पी के जाइए एंड ऑल. वेरी वेरी कर्टियस एंड पोलाइट पीपल. ओल्ड वर्ल्ड चार्म. आपके क्या नाम है? पाटवा की हवेली यहाँ है. अभी हम सलीम की हवेली में जा रहे हैं जो कि यहाँ पे है. So guys, this is Salim Singh ki Haveli. It is known for its beautiful architecture. Salim Singh was shrewd Prime Minister of Raja of Jaisalmer. And even Raja was jealous of the architecture of his Haveli. So guys, this is very very innovative. These are hand painted t-shirts. All handmade, hand painted, 600 to 1500. And this guy is just painting it here. And this is called Jaisalmer swag. And this guy claims that he has invented it here and it was copied all over the town. So this is a new concept. Very very beautiful. He's an artist. And there's one more I create. Yeah. I will show you. Yeah. This is I create for the man, and this is one different I create for the woman. Okay, this is for This the is woman. from the last year I create. My God, this is amazing, amazing, very beautiful. For the woman, this for the first time I see. Very very rare, very artistic. Also some others what we paint here. There's different one. Yeah, so amazing, amazing artwork.
There is one more I create different one, Okay. and this Wow, so beautiful. And here you see very nicely right Jaisalmer also. So you will have very lasting and memories. these are full washable. You can wash by machine or by hand, no problem. Acrylic paint I use for that, so you can wash what you want. And after many years, when you finish your T-shirt or you don't like to wearing, Okay. you cut my painting, hang on wall. You keep this art, it's never destroy. Wow. This is fully washable. Very nice. All hand painted here. So आपके इधर पहुंचना हो कैसे पहुंचेंगे? अगर आपको यहाँ आना तो ये जैसलमेर फोर्ट के अंदर पैलेस के पास ही है मेरा दुकान। अच्छा। और किसी को भी पूछ सकते हैं भाई, बाबू भाई मेरा नाम है, आर्टिस्ट बाबू भाई का दुकान का है। और मेरा इंस्टाग्राम और फेसबुक पे पेज है चंद्रकांता आर्ट्स करके। Very तो nice. उस नाम से आप मेरा पेज वगैरह देख सकते हो। और काफी पेंटिंग्स वगैरह मैं उसमें अपलोड करता हूँ, टी शर्ट्स वगैरह। तो So आप कस्टमाइज ऑर्डर करके मंगवा सकते हो। वेरी नाइस, ब्यूटीफुल। तो इनकी डिलीवरी भी हो जाती है भैया, जिसको चाहिए हो या ऑर्डर कर सकते हैं। दिस गाइस इज अमेजिंग अमेजिंग आर्टिस्ट, ये आप देख सकते हैं। एनीथिंग यू वांट, वेरी वेरी ब्यूटीफुल। So we are in Kuldhara now. This is considered the ghost village of Jaisalmer, and this is the story behind it. And for entry for one person, fees is only 20 rupees. It is on the way to some sand dunes. So on the way, you make it a point that you visit this ghost village also. It looks interesting. काफ़ी 200 साल मेरे ख्याल से पुराना है, और कहते हैं यहाँ कुछ किसी तांत्रिक वगैरह ने शाप दिया था, और उसके बाद सडनली इस विलेज को लोगों को खाली करना पड़ गया। तो अभी देखते हैं, इसके बारे में सुना काफ़ी, अब देखते हैं अंदर क्या है। So this is the entry. So the entry little bit they have restored, and here there is a real thing. They are the total ruins of the ghost village. So there is nothing basically but some ruined houses and some imagination, and you can just imagine some stories about those people who inhabited this village once upon a time. कुछ खंडर बच गए, और आप सोच सकते हैं कुछ कहानियों के बारे में, इन लोगों पे क्या बीती होगी, कैसे रहते होंगे इस मरुस्थल के बीच में। काफ़ी बड़ा है ये एरिया, टोटल निगलेक्टेड है। मुझे लग रहा है जैसे मैं हड़प्पा के जो ruins है उसमें आ गया हूँ, बट रियली देयर इज समथिंग क्रीपी अबाउट इट दैट आई कैन टेल यू। रात को यहाँ बहुत ही डरावना लग सकता है। और नीचे देखिए पूरी सैंड है, तो एग्जैक्टली डेजर्ट के बीचों बीच बना हुआ है ये गोस्ट विलेज। तो भैया कभी भी जाएं सम ड्यून्स पे तो रास्ते में ये पड़ता है, तो जस्ट मेक श्योर 8-10 किलोमीटर आपको गाड़ी अंदर मोड़नी पड़ेगी, बट इट इज़ रियली वर्थ इट। तो यार अपना अच्छा छोटा सा एक्सकर्जन हो सकता है। So guys, this is the last point in Jaisalmer. We are at बड़ा बाग, and these are the royal cenotaphs, जहाँ पे रजवाड़ों का अंतिम संस्कार हुआ था। ये वो है। So mostly this place is famous for sunset. So tourists come for sunset.
but as it is directly under the royal family, so entry fees is 100 rupees even for Indian nationals. So I feel that it is much too steep. इधर आने का एंट्री फीस 100 रुपये है, जो कि मुझे लगता है थोड़ा ज़्यादा है. They are up there also, so we will go. And there are very beautiful windmills also. So guys, this was our tour to Jaisalmer. It was a very rewarding and very beautiful journey. I hope you liked the video, and if you like it, please subscribe to the channel for more such offbeat content.